गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के लर्निंग प्लान के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली का वीडियो में बताया था, आप लोगों को टोटल 75 लर्निंग प्लान बनाना है आप लोगों को। जिसमें से इंग्लिश विषय का 15 है, जिसमें से मैंने पहला वीडियो बनाया था ये बुक पर्सन से था। दूसरा वीडियो मैं ग्रामर पर्सन से बता रहा हूँ आपको। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। इस तरह से नाम दे दीजिएगा, इस तरह से आप डेट यहाँ कक्षा दे दीजिए, क्लास दे दीजिएगा। इंग्लिश विषय इंग्लिश हो जाएगा आपका। इकाई तो इकाई नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप ग्रामर पर्सन पढ़ा रहे हैं। विषय वस्तु का शीर्षक हो जाएगा यहाँ, और विषय वस्तु हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। इस तरह से आप यहाँ पहले टॉपिक में यहाँ बताया गया है विद्यार्थियों का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ क्या था। विद्यार्थी क्या इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, उसके बारे में यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद शिक्षक का विषय वस्तु से क्या पूर्व समझ है, जो आप पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में आपकी क्या समझ है, उसके बारे में यहाँ लिख देना है। उसके बाद स्कूली पाठचर्या पाठ्यक्रम से विषय का संबंध क्या है, कि मतलब इस पाठ्यक्रम में इसको किस लिए जोड़ा गया है, कि इसका कारण क्या है, उसके बारे में यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण सिखाने का महत्व, इस टॉपिक का महत्व क्या है, बच्चे क्यों सिखाया जाना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। उसके बाद यहाँ पे सीखने सिखाने की विधि, किस विधि से आप बच्चों को सिखा रहे हैं, यहाँ बगल में कुछ विधि दिया गया है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। बस आपको वहाँ लिख देना है। उसका सीखने सिखाने के लिए शिक्षण शास्त्रीय सामग्रियों का चयन, सामग्री का चयन क्या आपने टीएलएम का यूज किया था, टीएलएम किस तरह का यूज किया, उसका प्रयोग यहाँ कर देना है, उसको लिख देना है। उसके बाद बच्चों को कैसे पढ़ाया आपने, उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये इधर मैंने आपने क्या सब किया उसके बारे में यहाँ देखिए। मैंने ब्लैक बोर्ड पे कार्य किया था ना, उसके पार्ट ऑफ स्पीच के भेद को लिखा था, नाउन लिखा था, प्रोनाउन लिखा था, एडजेक्टिव लिखा था, वर्ब लिखा था, एडवर्ब लिखा था, प्रीपोजिशन लिखा था, कंजक्शन लिखा था, इंटरजेक्शन लिखा था, ने लिखा था। उसके बाद आगे देखिए कि बच्चे अगर सवाल करते हैं तो यहाँ लिख देना इतने बच्चों ने सवाल किया। उसके बाद उस बच्चों का जवाब कैसे दिया आपने, जवाब सेटिस्फाई हुआ कि नहीं बच्चा, उसके बारे में लिख देना यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ क्या जिन विद्यार्थियों का विशेष सहायता या अनुपूरक शिक्षण की ज़रूरत है उनकी पहचान किया आपने, तो यहाँ लिख देना है किया मैंने, या नहीं किया तो नहीं किया, नहीं तो नहीं किया, किया तो कितने बच्चों को किया, यहाँ लिख देना है। विषय वस्तु के शिक्षण में मैंने किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया, उनकी उपयोगिता यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, क्या विषय वस्तु पाठ में पहले जो बताया गया है, उद्देश्य जो दिया गया है, उन उद्देश्य को बच्चा समझा कि नहीं समझा, उसके बारे में यहाँ लिख देना है। शिक्षण के दौरान कक्षा में अगर आपको कोई परेशानी होता है, तो किसी प्रकार का दिक्कत होता है, तो यहाँ वो लिख दीजिएगा वो परेशानी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने मेंटर से भी पूछ सकते हैं, जो आपका कॉलेज का मेंटर है, यहाँ पूछ दीजिएगा। और अगर और कोई टिप्पणी करना है तो यहाँ टिप्पणी दे सकते हैं। बस इतना ही। आपको इस तरह से अपना लर्निंग प्लान तैयार कर लेना है। ये था ग्रामर पर्सन का लर्निंग प्लान, एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।